चिल्ड्रंस। आज हम फिर से क्लास 2 वैल्यू एजुकेशन स्टडी करने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको द फॉक्स एंड द क्रेन की एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी सुनाई थी। वो स्टोरी अधूरी रह गई थी एक लोमड़ी और सारस के बारे में। इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपको फिर से बताते हैं कि लोमड़ी और सारस की दोस्ती बहुत ही गहरी थी, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो एक दिन लोमड़ी जो है सारस को अपने घर में डिनर पे इनवाइट करता है। सारस जब उसके घर जाता है तो लोमड़ी बहुत ही टेस्टी खाना बनाया रहता है, लेकिन वो क्या करता है उस भोजन को प्लेट में सर्व करता है। लेकिन वो जो सारस था बेचारे का चोंच जो था बहुत ही लंबा था, तो वो फैले हुए चीज़ में नहीं खा पाता। तो लेकिन लोमड़ी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो सारा भोजन चट करके हंसना शुरू कर दिया। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हुई। आइए उसके आगे क्या होती है उसको हम आज इस वीडियो में रीड करते हैं। द क्रेन वॉज सैड दैट द फॉक्स बिहेव्ड सो सेल्फिशली। क्रेन जो था बहुत ही लोमड़ी की इस तरह से स्वार्थी वाले व्यवहार को देखकर बहुत ही सैड हुआ, बहुत ही दुखी फील हुआ उसको। किसको? सारस को। सी वेंट बैक होम हंग्री। और वो बेचारा अपने घर वापस भूखा ही चला गया। एंड डिसाइड टू टीच द फॉक्स अ लेसन। और उसने निर्णय लिया, लोमड़ी के इस तरह से के व्यवहार से वो उसने निर्णय लिया, सीख लिया। क्या सीख लिया? एक सीख लिया। और वो क्या सीख लिया? आइए पढ़ते हैं। A few days later, कुछ दिनों के बाद, the crane invited the fox for lunch. कुछ दिनों के बाद सारस लोमड़ी को लंच पर इनवाइट किया। अब क्या है, सारस लोमड़ी को इनवाइट कर रहा है। She made porridge and served it in jug. वह जो था, porridge का मतलब होता है खिचड़ी। वह जो सारस था उस खिचड़ी बनाया और जग में सर्व किया। जग में सर्व किया। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। The jug had a long neck, narrow neck. The jug had a long narrow neck. Narrow neck का मतलब जग का जो था मुंह था एकदम पतला सा था। The fox tried very hard but could not anything from the jug as he did not have long beak. लोमड़ी ने बहुत ट्राई किया अपने मुंह को जग के अंदर घुसाने के लिए और खिचड़ी खाने के लिए, लेकिन लोमड़ी नहीं खा पा रहा था क्योंकि इसका मुंह जो था लंबा नहीं था, पतला नहीं था। और सारस का जो चोंच था लंबा था, पतला था। वो आसानी से अपने चोंच को जग के अंदर डालकर आराम से खा रहा था। ही सैट एंड सॉ क्रेन एंजॉय हर porridge. बेचारा बहुत ट्राई किया तब थक गया, तो वो चुपचाप बैठकर और सारस को खिचड़ी खाते हुए, उसको एंजॉय करते हुए देखते रह गया। The fox realized that he had behaved selfishly with the crane. तब उस लोमड़ी को महसूस होता है कि उसने भी सारस के साथ इसी तरह का स्वार्थी वाला व्यवहार किया था। He said sorry to the crane and went home. और तभी वह लोमड़ी सारस को सॉरी कहता है और घर चला जाता है। तो आपको इस स्टोरी में क्या समझ में आया कि लोमड़ी ने सारस को इनवाइट तो किया, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, उसका ख्याल नहीं रखा, सिर्फ अपने बारे में सोचा और सारा भोजन खाया। तभी सारस ने उसको सबक सिखाने के लिए उसको वापस इनवाइट करता है और उसे भी उसी तरह के बर्तन में खाना देता है जिस तरह के बर्तन में उसका माउथ नहीं जा पाता है। तो इस तरह से लोमड़ी का महसूस होता है कि उसने भी सारस के साथ स्वार्थीपन व्यवहार किया था, इसलिए वह सारस को सॉरी बोलता है और घर
चला जाता है। तो आप इस स्टोरी से क्या सीखते हैं कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं करना चाहिए। जब कोई हमारा ख्याल करने वाला इंसान होता है, जब कोई हमारा प्यारा होता है और वो मेरे साथ स्वार्थी वाला व्यवहार करता है तो हमें बहुत ही दुख महसूस होता है। तो आज का मोरल ऑफ द स्टोरी है, बीइंग सेल्फिश हर्ट्स दोज हु केयर फॉर ही। जब कोई आपका ख्याल रखने वाला ही आपका स्वार्थी जैसा व्यवहार करे तो बहुत ही दुख होती है। तो हमें कभी भी अपनों को, अपने से जुड़े हुए जितने भी आसपास के लोगों के साथ हमें कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, स्वार्थी वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो आप भी ऐसा ही करेंगे। हम फिर से कह रहे हैं इस वीडियो में कि इसमें जितने भी वर्ड्स मीनिंग है वो आपने कॉपी में नोट्स करें और उसको अच्छे से रीड करें और याद करें। इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे।